हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो सबसे पहले तो माइंड फ्रीक, थैंक यू सो वेरी मच, लिटरली थैंक यू सो वेरी मच कि दैट यू गॉट दैट मच टाइम टू नोटिस दैट आई एक्चुअली लुक बहुत ज़्यादा अजीब। सो थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग दिस। आई एम सो ग्लैड, रियली सो ग्लैड आफ्टर नोइंग दिस। थैंक यू, दिल से थैंक यू। अजीब है यार, सभी अजीब होते हैं अपने आप में। सो कोई किसी के लिए जब नोटिस कर लेना कि वो वाकई में अजीब दिखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो माइंड फ्री, थैंक यू वंस अगेन। ओके, सो प्रदीप सिंह, आपने आप बीए फर्स्ट ईयर में हो और आपने लक्ष्मीकांत को 70-80% जो वो पूरा कर लिया है। क्वेश्चंस राइट भी होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एंड ज्योग्राफी का क्या करूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं देखो आपको सबसे पहले ना ज्योग्राफी का बता देती हूँ। तो जियो का कुछ मत करो, अगर आपको बिल्कुल कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसमें कुछ नहीं समझ में आता, तो मेरी छोटी सी बात मानो, 6 से 12th ना एक बार एनसीईआरटी को गो थ्रू कर लो, ठीक है। फिलहाल के लिए ज्योग्राफी का इतना करो। एंड इको में देखो, 9th एंड 10th की जो इको है ना, वो 11th एंड 12th की इको से बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आपको कोई अगर बोल रहा है कि एनसीईआरटी पढ़ो, तो वो भी मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। बट अगर मैं अपना खुद का बताऊँ, क्योंकि मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी, आई हैड कॉमर्स इन 11th एंड 12th, तो मैंने वहाँ पे ना एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। हमारे स्कूल में ना एक बुक लगती थी, टी आर जैन नाम की बुक होती थी इकोनॉमी की। तो एक काम करना, आपको माइक्रो पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। इंडियन इकोनॉमी में मत पढ़ना, आप जाके मैक्रो की टी आर जैन लेके आना, ठीक है। उसको रीड करना। नहीं समझ में आता तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, तब भी प्रॉब्लम आती है ना, मुझे बताना आप प्रदीप, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू प्रदीप कि आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, और आपने एक पॉलिटी का सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो ये बहुत बड़ी बात है। आपके 15-16 क्वेश्चन आराम से जो है वो सही होने वाले हैं, मतलब 30 मार्क्स। तो ये मायने रखता है, बहुत अच्छी बात है प्रदीप। और इसको रिवाइज करते रहना, इसको रिविजन्स में रखते रहना, ठीक है। बेशक आपके क्वेश्चन सही आ रहे हैं, फिर भी ये गलती मत करना कि आप उसको साइड कर दो। बट येस, आप एक काम कर सकते हो, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो प्रदीप आप। एंड इकोनॉमी के लिए आप क्या कर सकते हो, आप अभी माइक्रो पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, आपको उस चीज़ में घुसने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मैक्रो की टी आर जैन की बुक जो है वो कहीं से भी परचेज कर सकते हो, राइट। ओके। एंड यूपीएस विकास, अरे अभी मेरी तबीयत थोड़ी बेटर है, आज मैं सुबह नहीं उठ पाई हूँ, थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, तो मैंने सोचा पढ़ने चलते हैं, कि थोड़ा वीडियो वगैरह बना देती हूँ मैं आप सबके लिए। सो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी। थोड़े थोड़े टाइम के बाद आई मतलब तबीयत ख़राब होती रहती है, बट थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन कुछ नहीं पता कब तक मैं बैठ पा रही हूँ, कब तक नहीं। सो थैंक्स फॉर आस्किंग विकास। या नितेश, thank you so very much buddy for your kind words, thank you for your encouragement, thank you for your support. You are also super duper fantastic Nitesh, thank you, thanks a lot. संविधान, आई एम सॉरी अगर मैंने आपके नाम को गलत प्रोनाउंस करा, ठीक है। मुझे निकल जाते हैं गलत प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि सबके नाम की ना अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। सो संविधान, थैंक यू। ओह, वैसे चलो थैंक यू बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। बट आपका क्वेश्चन है, गवर्नमेंट जॉब लीक, पेपर लीक, हाउ यू मैनेज इट। देखो यार, वो एक्सटर्नल चीज़ें हैं संविधान, अब हम अपने हाथ में जो है ना हम वो कर सकते हैं। हाँ माना मैंने, ये बहुत चल रहा है, गवर्नमेंट के पेपर लीक हो रहे हैं, है ना, इन बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, हम सब लोग इतनी मेहनत करते हैं, और जब ये सुनने को मिलता है यार कि पेपर लीक हो गया, तो झटका लगता है। देखते हैं यार कि अभी तो कुछ नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर हम ये अभी सोचेंगे ना कि भाई पेपर लीक हो जाएगा, देखो यूपीएससी में आज तक तो हुआ नहीं है ऐसा। अगर इन केस मान लो कि 1% चांस है कि ऐसा हो जाए, गवर्नमेंट पेपर लीक हो जाए, तो यार वो एक्सटर्नल है पूरी तरह से, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर अभी से हम उसको सोचेंगे ना, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करेगा, एनजाइटी अपने आप में जो है वो बढ़ती जाएगी, और एक ये रहेगा दिमाग में कि यार पढ़ के क्या फ़ायदा, पेपर तो लीक ही हो रहे हैं। सो हाउ आई विल मैनेज, तो तब का तब देखेंगे यार, अगर मान लो कभी इन केस होता है, फिर पता नहीं क्या हालात होंगे, क्या सिचुएशंस होंगी। सो उसके हिसाब से। एंड थैंक यू सो वेरी मच, आपने कमेंट करा। एंड थैंक यू रॉकी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स। मुस्कान, आपको मैंने बता दिया था ना कि आप यूपीएससी भी करो और एमएससी भी करो, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ को ना छोड़ना नहीं है। क्योंकि यूपीएससी है, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, देखो मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ, मैं यही बात बोलूँगी यार कि मैंने बेवकूफ़ी करी थी, मैंने बीच में अपनी मास्टर्स में गैप डाल लिया बेफालतू का। तो अगर मैं ना डालती तो मेरे पास बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज़ भी थी जो दिखती, मतलब खुल जाते वो रास्ते भी। लेकिन साथ साथ करो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो वो आपको गारंटी नहीं करती है।
देखो यार, हम अपनी मेहनत कर सकते हैं ना, हम दिन रात पढ़ सकते हैं, 20-20 घंटे पढ़ लेंगे, चलो ये भी मान लिया है कि हाइपोथेटिकली कि हम 24 घंटे भी पढ़ लेंगे, हम सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, पिएंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम पढ़ लेंगे, तब भी यार कोई हमें ना गारंटी नहीं होती है कि हमारा होगा। तो इस चीज़ के लिए ना एक बैकअप प्लान होना चाहिए। और अपॉर्चुनिटीज़ तभी आएंगे जब आपके पास एक डाइवर्स जो है ना वो चीज़ें आपके पास होंगी, ठीक है। तो मुस्कान, आप इसको प्लीज़ कर लेना। और अच्छी बात है, आपका ऑप्शनल जियोलॉजी है, यस जियोलॉजी, जूलॉजी भी बोलते हैं इसको, जियोलॉजी भी बोलते हैं। आप बताना मुस्कान क्या बोलते हैं, जियोलॉजी है जूलॉजी? जियोलॉजी ही बोलते हैं मेरे हिसाब से इसे, है ना, ज़रूर बताना। नितेश, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें? तो नितेश आप एक काम करो, देखो आपको सबसे पहले ना सुनना पड़ेगा। अब मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि आप इंग्लिश को बोलना स्टार्ट करो, लेकिन बोलोगे तो तब ना जब आपको कुछ पता होगा। मान लो मुझे पता आपको पता है, बस एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, आई एम सॉरी कुछ गलत लगा। क्या करो आप ना, जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, कोई मूवी वगैरह मत देखो, कोई इंग्लिश सॉन्ग मत सुनो, क्योंकि वो एक अलग चीज़ हो जाती है। फिलहाल के लिए क्या करो, कोई भी आपका नेटिव स्पीकर है, अगर आप नेटिव स्पीकर को नहीं मतलब नहीं समझ में आता, तो कोई भी ना टेड टॉक में जाके कोई भी ना उठा लो, स्पीच उठा लो, या कोई जो अपना कोई इंडियन है वो कोई स्पीच दे रहा है इंग्लिश वगैरह में, कुछ भी बात कर रहा है, जो भी कर रहा है, उनको जाके सुनो, ठीक है। उनको आपको कब सुनना है, आपको ना रात को अपने कानों में लगा के सो जाना है। जब आपका बिल्कुल ऐसा होगा ना, आपको नींद आ रही है, पूरा एक नींद की स्टेट में हो, तब आपको अपने ईयरफोन्स लगा के सो जाना है। तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती हैं, ठीक है। और एक सब्लिमिनियल नाम की भी चीज़ होती है, तो इंग्लिश के लिए वो भी होते हैं। बट आप फिलहाल के लिए इतना करो, एक हफ्ता, मेरी बात मानो नितेश, अगर आपने मुझसे पूछा ही है तो मैं आपको यही बताऊंगी, एक हफ्ता ना कुछ मत करो, उनको लिसनिंग जाके देखो। और मैंने ना अपना एक चैनल है मेरा भी, इंग्लिश विद अम्निफाई के नाम से, यहीं पे अटैच होगा, चेक कर लेना जाके। वहाँ पे मैंने बहुत सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं, तो वो आपको स्पोकन इंग्लिश में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। जैसे कि नीड टू कहाँ लगाना है, वांट टू का इस्तेमाल कैसे करना है। तो बिना टेंस के भी आप काफ़ी हद तक ना अच्छी इंग्लिश आप सीख सकते हो, अगर आपने बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करना है। तो जाके ना उन वीडियोस को चेकआउट करना, अगर नहीं मिलते नितेश मुझे बताना, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ आप यही करो, आप टेड टॉक में जो जो वो आती है ना कुछ सबकी मोटिवेशनल स्टोरीज, उनको सुनो, या कुछ भी अपना कोई इंडियन है उनकी कोई इंग्लिश में स्पीच है, तो नितेश गो एंड लिसन दैट फर्स्ट, ओके। देन आपको मैं बताऊंगी फिर क्या करना है, फिर क्या नहीं करना। आप कब कर रहे फाइनल अटेम्प्ट? चैम्पियन ये तो मैंने आपको बताया था। वैसे मेरा 25 में थर्ड अटेम्प्ट है, एंड दैट वुड बी माई फाइनल अटेम्प्ट ऑल्सो, बिकॉज I do not have that much time to waste upon this particular examination. Now it's time to come out from this trap, right? तो अब ये वक्त आ गया है दैट नहीं, अभी एक रास्ता लेना पड़ेगा। आई हैव टू चूज़ एनी एक्सट्रीम, वन ऑफ द एक्सट्रीम पॉइंट है ना, कोई भी एक्सट्रीम पॉइंट को मुझे चूज़ करना पड़ेगा, मतलब मैं बीच में अब नहीं रह सकती हूँ। सो या 2025 वुड बी माई फाइनल अटेम्प्ट, एंड दैट वुड बी माई थर्ड अटेम्प्ट ऑल्सो। विकास, स्ट्रेस तो देखो यार होती है, मुझे भी डेफिनेटली हो रही है, हो जाता है ऐसा, जर्नी बड़ी लंबी है ना, कई बार पढ़ाई हो नहीं पाती है, कई बार हम ओवर थिंकिंग कर लेते हैं यार कि अगर ना हुआ, ये ना हुआ, तो ये होती है स्ट्रेस, मुझे भी पता है। विकास, कुछ मत करा करो, थोड़ा सा ना पढ़ाई को उस दिन ब्रेक ले लिया करो, थोड़ा सा, ज़्यादा भी ब्रेक मत लेना। अब जैसे मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो मुझे फालतू की बहुत स्ट्रेस हो रही है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये हो गया, वो हो गया, मेरा डिसिप्लिन जो है वो बर्बाद हो रहा है, मेरी कंसिस्टेंसी जो है वो ब्रेक होती जा रही है, मेरे से क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर कभी कभी ये भी लगता है कि जब मेरा अब तक नहीं हुआ, क्या मेरा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। सो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में भी उठते हैं, मुझे भी बहुत स्ट्रेस होती है विकास, लेकिन कुछ नहीं, ठंडा पानी पियो, ठीक है। और दोबारा से सोचो कि यार मैंने क्यों स्टार्ट करा है मैंने, ठीक है। अपना पूरा दो, आपको गिल्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपने आप को ये बोलो कि मैं पढ़ रहा हूँ ना, ठीक है, मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें मेरी किस्मत है, बाकी जो होगा सो होगा, मैं अपने हिस्से का पूरा कर रहा हूँ, और कल को मुझे कोई गिल्ट रहने वाला नहीं कि काश मैं मेहनत कर लेता। तो आप ये चीज़ समझ के चीज़ों में आगे बढ़ो यार, कि मुझे रोज़ एक नई लर्निंग जो है वो मिल रही है, ठीक है, रोज़ कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मेरी पर्सनालिटी जो है वो पॉलिश अप हो रही है। सो ऐसे करके ना स्ट्रेस मैनेज हो जाती है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताती हूँ स्ट्रेस का, पता नहीं यार आप लोग हंसोगे, आई डोंट नो, कुछ नहीं है, मतलब एक काम करना, एक पेपर पे ना जो आपको चीज़ें तंग करती हैं उसको लिख लेना, ठीक है। उसको लिखने के बाद उस पेपर पे, ठीक है, आपने लिख दिया कि मुझे ये सब कुछ हो रहा है, आपको जो भी मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, खुद के लिए ओपिनियंस आ रहे हैं, उसको नोट डाउन करो, एंड उस पेपर को फाड़ फूड़ के ना फेंक दो कहीं पे, दैट्स ऑल। देखना आप सीरियसली। और मैं फिर बोलूँगी यहाँ पे कि यार आई जस्ट लव सब्लिमिनियल्स, मुझे नहीं पता आप सबको कितने वो हैं, आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आपको आपकी मेमोरी इंप्रूव करनी है, आपको अपने स्ट्रेस पे काम करना है,
कुछ भी आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज करना है, सेल्फ बिलीफ चेंज करना है, आपको अपना सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम करना है. सो फॉर ऑल ऑफ दीज व्हाट यू कैन फॉलो, यू पीपल कैन फॉलो सब्लिमिनियल्स, राइट. तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई ये अंधविश्वास या कुछ नहीं है, पूरा साइंटिफिक एक आपको मैंने रीज़न बताया था कि ये आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करती हैं चीज़ें, ठीक है. कहते हैं ना कि जो इंसान बोलता है वही उसके एक्शंस बनते हैं और वही उसकी आगे जाके वो ज़िंदगी बन जाती है. तो ये चीज़ भी है. तो इसी के साथ में मैं ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को, मतलब ख़त्म नहीं, इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ. ओके, सो ख़त्म ही हो गया यार जो भी है. ओके, सो एवरीवन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग. और आई एम रियली सॉरी अगर मुझसे किसी का क्वेश्चन छूट भी गया हो गया ना, क्या बोल रही हूँ, मेरी तो तबीयत ख़राब है यार. मतलब अगर किसी का क्वेश्चन मुझसे छूट भी गया होगा ना, तो प्लीज़ मुझे ना एक बार कमेंट कर देना कि अमन आपने हमारे क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करा. सो आई डेफिनेटली एड्रेस दैट क्वेश्चन इन द अपकमिंग वीडियो. सो नितेश आप यही करो इंग्लिश के लिए, ठीक है, जो मैंने आपको बताया. और विकास आप भी, विकास ठीक है, आप भी यही करो. और बस यही चीज़ें. तो चलो बाय.